हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज नजर एक नई वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो होने वाली है कि जो आपने अभी तक टाटा सफारी की सारी वीडियोस देखी, तो हमारे पास इतने ऑप्शंस थे गाड़ियों के, इतने ऑप्शंस थे कि XUV 700, किया कैरेंस, क्योंकि मेन हमारा जो मोटिव था हमें 7 सीटर लेनी थी। तो हमने सफारी ही क्यों ली जबकि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस और अवेलेबल थे। तो वही सब कवर होने वाला है इस वीडियो में। तो गाइज आइए करते वीडियो को स्टार्ट। तो गाइज मैं फिर से वेलकम करता हूँ डॉक्टर राहुल गुप्ता का हमारी वीडियो में। तो डॉक्टर राहुल गुप्ता, आप ये बताएं कि हम जब गाड़ी लेने गए थे तो हमने कहाँ से शुरू करा था, क्या रिक्वायरमेंट थी, तो उससे पहले हम एक बार आप स्टार्ट कीजिए। देखो, इस बार जब ये गाड़ी लेनी थी हमें, तो मतलब पापा और हम लोगों का भी हमेशा से बहुत मन था कि एक एसयूवी होनी चाहिए। एसयूवी का मतलब होता है ना, प्रॉपर फील आनी चाहिए गाड़ी में कि एक एसयूवी है और 7 सीटर तो है ही है। मतलब उसके अंदर एक भारी वाला एक हैवी फील आना चाहिए कि हम कुछ गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। तो इस वजह से हम लोगों का मोटिव हमारा वहीं से स्टार्ट हुआ कि हमको ऐसी गाड़ी चाहिए जिसमें हमें प्रॉपर एक 7 मतलब एसयूवी वाली फीलिंग आए कि हाँ बैठे हैं। मतलब एसयूवी तो और भी आती है, जैसे इको स्पोर्ट वगैरह ऐसा होगी, प्रॉपर एसयूवी वाली चाहिए थी कि भाई एक हाइट पे बैठे, उस टाइप की। हाइट पे मतलब हम चढ़े उस पे, ऊपर बैठे हुए लगे कि हाँ चलाने में मजा आया थोड़ा सा। वरना बाकी तो जैसे एमयूवी है ये, तो वो उस तरफ नहीं जाना था हमको। अच्छा, अब हमने मतलब जब हमने जो गाड़ियाँ थी ना सारी साथ में एक्सप्लोर करी थी, सब कुछ साथ में देखा था। तो आप ये बताइए हमने शुरू कहाँ से करा, कौन कौन सी गाड़ी देखी और सारी गाड़ियाँ क्यों रिजेक्ट करी, पेट्रोल डीजल ही ऑप्शन था, क्या था, वो सब एक बार पूरा बताइए। तो हम लोग देखने गए थे किया कैरेंस, XUV 700, स्कॉर्पियो, MG हेक्टर और सफारी, जो हमारी गाड़ी है ये सफारी। तो हम लोग पहले शुरू करते हैं इससे, XUV 700 से कर लेते हैं। तो 700 में क्या था, बहुत बढ़िया गाड़ी थी, फुली लोडेड थी, फीचर्स वगैरह सब बढ़िया थे। पर उसको उस गाड़ी में बैठ के ना, मतलब चलाने में बहुत स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं थी। पर ऐसा लगा कि जैसे नॉर्मल हमारी गाड़ी होती है, उसका मतलब उसको एज अ ईज कार बनाया गया है कि आप एक एसयूवी चला रहे हो नॉर्मल गाड़ी की तरह। तो वो नहीं चाहिए था। जिसको एक हार्डकोर जो कार लवर है और जिसको चलाने में गाड़ी मजा आता है ना, शायद उसको, ये मतलब ऑब्वियसली पर्सनल ओपिनियन होता है, पर मुझे उतना उस वे में मजा नहीं आया। बहुत स्मूथ है, बहुत बढ़िया भागती है, उसमें कोई डाउट नहीं है, पर उसके अंदर वो फीलिंग नहीं है, एसयूवी वाली फीलिंग नहीं है। ये सफारी है, इसका मैं बैठा हूँ, बोनेट दिख रहा है, वो और ऊपर मेरी सीट हो जाएगी, प्रॉपर बोनेट दिखता है उसके अंदर, ये ऐसा फीलिंग नहीं है उसके अंदर। तो ये चीज़ इसकी थी। और बाकी हम लोगों ने उसकी 2-3 चीज़ें भी देखी थी, भाई ने बताया था, शेयर भी की थी चीज़ें, कि उसके 10-10 हज़ार पे या फिर 8-9 हज़ार पे ब्रेक पैड्स घिस जा रहे हैं। तो एक वो भी बहुत बड़ा इशू है। मतलब कितना 10-12 हज़ार का खर्चा तो ये ऐसे ही हो गया अगर मैं ब्रेक पैड्स बदलवाऊंगा हर 10 हज़ार पे। तो मेंटेनेंस भी, ये भी तो देखना है। ये तो 10 ईयर अफेयर है ना गाड़ी के साथ। तो यार ऐसा एक बार का तो है नहीं कि एक बार में गाड़ी ले ली फिर बस खर्चा करने ही नहीं। आप गाड़ी में, क्योंकि क्या है ना, मेन रीजन, क्योंकि एक्चुअल में XUV 700 आपकी नवंबर, डीजल वाला वेरिएंट नवंबर में ही डिलीवरी शुरू हुई थी, और अभी आज जो चल रहा है, अभी जुलाई चल रहा है, तो लगभग 6 महीने हुए। तो ऐसे आपको बहुत सारे यूजर्स नहीं मिलेंगे जिन्होंने बहुत लॉन्ग टर्म गाड़ी चलाई थी। तो कुछ ही थे जिन्होंने, मतलब सबको पता है कि यूट्यूब पे वीडियोस डाली हुई है कि भाई ब्रेक पैड घिस रहे, सब गिरे, तो 1-2 इशू आने लगे थे। तो अब जब बंदा ना, अब ऑब्वियसली मेरी फैमिली में कार आ रही है, तो अब मैं जो सजेशन दूंगा वो बेस्ट ही दूंगा, कि ये ना हो कि भाई हाँ की गाड़ी ले ली उसके बाद कोई दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है। तो उसमें ये था कि अगर हर 10-15 हज़ार में या 20 हज़ार में भी आपको ब्रेक पैड वगैरह चेंज करने हैं, जिसका 10-15 हज़ार खर्चा है, तो ऑब्वियसली फिर उसको लेने का कोई मतलब नहीं बनता है कि आप अपने मतलब पैसे ही डाल जा रहे हो। एक 24-25 लाख की गाड़ी ले रहे हो, उसके बाद मेंटेनेंस पे भी और पैसा ही पैसा खर्च कर रहे हो। तो इस वजह से मेजर हमारा रीजन था कि हमने XUV 700 रिजेक्ट कर दी थी। और ये जो SUV वाली फीलिंग वाली बात करी, वो भी थोड़ा सा एक पॉइंट था कि भाई उसमें ना, एक तो हाइट जो है ना थोड़ी सफारी की बेटर लगती है, और उसमें बोनट पूरा दिखता है, उसमें थोड़ा बोनट कम दिख रहा था, और वो बहुत ईजी टू ड्राइव है, मगर इसका जो स्टीयरिंग वगैरह है थोड़ा हैवी लगता है। तो ये सब चीज़ें थी। अब हम आते हैं कोई दूसरी गाड़ी पे। दूसरा किया कैरेंस हमने देखी थी। किया कैरेंस एक फैमिली कार टाइप बनाई हुई है, मतलब बढ़िया गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर से इंटीरियर्स देखोगे अच्छी गाड़ी है, स्पेस पूरी निकाली हुई है उसके अंदर, आप आराम से बैठ के जा सकते हो। सबसे एक उसके अंदर एक फैक्टर था क्या, उसमें बूट निकाला हुआ है, तो ये चीजें थी। मैं तो ये कहूंगा कि मतलब हमने जितनी भी गाड़ी देखी 7 सीटर में, मतलब हमारी प्रायोरिटी 7 सीटर लेनी थी, तो 7 सीटर में सबसे ज्यादा स्पेस उसी में था, मतलब मेरे ख्याल से। इवन थर्ड रो वगैरह कोई और गाड़ी नहीं थी जिसमें हमें इतना स्पेस, मतलब इवन सफारी में भी मैं कहूंगा कि इतना स्पेस नहीं, इतना स्पेस नहीं है डेफिनेटली। और बल्कि हाँ, बट XUV 700 का एक रीजन तो और ये भी था कि XUV 700 में तो सेकंड रो की सीट्स भी एडजस्ट नहीं होती, आगे तो पीछे वो नहीं कर एक सकते। और भी बड़ा गंदा फैक्टर है कि उसमें तो थर्ड रो की लेग स्पेस कुछ है ही नहीं। कुछ थर्ड रो की लेग स्पेस उसके अंदर मिल ही नहीं रही थी। सफारी में एटलीस्ट हमारे सब कुछ है, डिक्लाइन भी हो रही है, एडजस्ट भी हो रही है, थर्ड रो में हमें स्पेस मिल रही है। तो एक ये पॉइंट भी था। बाकी कैरेंस में क्या था, कैरेंस देखो, कैरेंस को चल बैठोगे तो एकदम नीची है,
वो एक एमयूवी है, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल जो होती है वही है वो, जैसे अर्टिगा हो गई, उस चलाने वाली फीलिंग है उसके अंदर। अच्छी है चलाने में वो भी, उसका टर्बो इंजन हमने चला के देखा था, वो जो टर्बो वाले वेरिएंट था अच्छा था वो, पर दैट्स नॉट अ एसयूवी, वो एक सीधी सी की बात है। मतलब वो जो ऊंचे बैठने वाली है वो फील हमें उसमें वो नहीं feel है। नहीं है उसके अंदर। बट वैसे अगर कहे तो मैं ये हाँ। कहूंगा कि अगर फैमिली वाइज आप गाड़ी सोच रहे हो ना, आपके 7 लोग हैं घूमने वाले जाने वाले, तो 7 सीटर के हिसाब से वो बहुत बढ़िया गाड़ी थी। 7 सीटर के हिसाब से बहुत बढ़िया गाड़ी है, नो डाउट अबाउट दैट, बहुत बढ़िया है। पर उसके अंदर अगर किसी को एक एसयूवी फीलिंग चाहिए, एक ऊपर बढ़िया चलाने वाली, जिसको चलाने में जिसको एक मजा आता है एसयूवी वाला, वो है तो वो उसके अंदर नहीं मिलेगा। अदरवाइज बहुत अच्छी गाड़ी है। इवन उसमें ना सेफ्टी भी कॉम्प्रोमाइज करेगी, तो ये भी एक फैक्टर था कि भाई हमें सेफ्टी से भी थोड़ा वो भाई था। ने बताया तो मेरे को कि उसकी तो सेफ्टी 3 स्टार रेटेड है, वो भी इस वजह से हो गई क्योंकि शायद उसमें 6 6 एयरबैग्स airbag है, तो इसलिए 3 स्टार है। इवन क्योंकि उसका जो चेसिस है ना वो भी स्टेबल नहीं था, इवन उसके पिलर वगैरह ब्रेक हो गए थे, तो वो एक तो एक चीज ये थी। और टाटा पे तो शायद हर बंदा जानता है कि टाटा की सेफ्टी और ये सब ट्रस्टवर्दी हमेशा कितना है इंडिया वाइड, तो इसलिए ये फिर हम चीज़ गए थी। थे एमजी पे। हमने सोचा कि अब एमजी, और फिर मतलब ये हमने स्टार्टिंग शुरू करी थी। फिर हम एक्सयूवी 700 यहाँ तक हमारी वैसे ऑलमोस्ट फाइनल थी कि भैया हाँ एक्सयूवी 700 जी है। फिर हम वहाँ से गए हमारी एमजी हेक्टर प्लस देखने। एमजी हेक्टर, फिर एमजी हेक्टर हम लोग गए तो पहले तो हाँ मेन रीज़न ये था कि हम लोग ये डिसीजन हम लोगों ने लिया था कि हमको मैनुअली ऑटोमेटिक, तो हम ऑटोमेटिक पे पहले ही आ चुके थे, हमको ऑटोमेटिक चाहिए अब गाड़ी। क्योंकि ये भी था कि पापा को भी अब कभी चलाए तो इजीली चला पाए, क्योंकि एसयूवी चलाना एक बहुत इजी काम नहीं है लोकल में, तो पापा भी आराम से चला लें गाड़ी, तो ये चीज़ भी कंसिडर करनी थी बहुत ज़्यादा। तो ऑटोमेटिक ये है कि कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ब्रेक है, एक्सीलेटर है, गियर डालना नहीं है, आराम से चल जाती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसलिए फिर ऑटोमेटिक का हमारा ये क्लोज हो गया था कि ऑटोमेटिक का ही कंसिडर करना है, आगे कोई सोचना ही नहीं है हमें। फिर आगे बात यूँ ही कि अब हमको डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, तो यही था कि ऑटोमेटिक गाड़ियों में एसयूवी में अगर पेट्रोल लेंगे तो आप समझ लो कि माइलेज एवरेज का क्या होने वाला है, मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा। तो वो भी हट गया, पेट्रोल भी छोड़ दिया, फिर डीजल ही था कि डीजल एटलीस्ट लेंगे, थोड़ा भले एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़े, पर लॉन्ग टर्म में एसयूवी कोई क्यों लेता है लॉन्ग ट्रिप्स मारने के लिए, हमेशा 400-500 किलोमीटर की ट्रिप्स मारते हैं इससे, तो उसमें एवरेज तो मिलेगा 14-15 का, डिसेंट है, बढ़िया है, तो एक ये सेटिस्फाइंग चीज़ है। तो हेक्टर में एक सबसे बड़ी कमी क्या थी, हेक्टर में 7 सीटर में ऑटोमेटिक नहीं आती, हेक्टर प्लस में हेक्टर प्लस में ऑटोमेटिक नहीं आती, तो एक तो वो ये वैसे ही चीज़ थी, वो एक चीज़ आउट हो गई। और प्लस एक और चीज़ भी थी, हमने खैर पेट्रोल और डीजल दोनों चला के देखी थी मेरे और मेरे भाई ने, तो पेट्रोल में तो कुछ फीलिंग ही नहीं थी चलाने में, उसको आप चलाओ तो बढ़िया, मतलब लगा ही नहीं कि कुछ हम गाड़ी चला रहे हैं एसयूवी, मतलब हम लोगों ने भगा के भी देख ली थी उसको, पूरी भगाई और थी हम उसका लोगों ने। रीजन ये है कि उससे पहले जो हम 2 गाड़ी चला के आए थे वो आए थे एक्सयूवी 700 पेट्रोल में, और इवन किया कैरेंस, क्योंकि उसका वेट भी कम है, और 1400 टर्बो चलाया था हमने, तो इस वजह से जब हमने वो 1500 टर्बो चलाया ना तो उसमें बिल्कुल भी फील नहीं आई, मतलब वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मैं नॉर्मल अपनी i10 वगैरह उस लेवल का ही पिकअप लग रहा था, एकदम खिंच नहीं रही थी। पर हाँ डीजल चलाई तो डीजल अच्छी थी, डीजल भागी थी, पर एट द सेम टाइम फिर हमें डीजल बढ़िया लगी भी गई भागने में। पर वही वाला पॉइंट था कि उसमें ऑटोमेटिक नहीं था, और 7 सीटर में ऑटोमेटिक था नहीं, तो वो चीज़ भी हट गई। और फिर एमजी का थोड़ा बहुत हमने ये सर्विस का भी थोड़ा बहुत इश्यूज सुने थे कि पता नहीं कितना क्या है क्या नहीं है, तो और एवरेज का भी बहुत ज़्यादा सुना था कि बोलते हैं कुछ भी नहीं देती है, तो एमजी भी इसलिए हमने आउट कर दी। फिर हम फाइनली सफारी की तरफ गए। सफारी में तो ये हुआ, फिर हाँ जैसे हम मेरे और मेरे भाई ने सारी गाड़ी, हम लोगों ने 4-5 गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव ली, फिर हम लोग आराम से घर पे बैठे सारे सबके प्रोज एंड कॉन्स वगैरह लिखे, डिस्कस करे। फिर अगले दिन हमने घर पे टेस्ट ड्राइव बुलाई ताकि पापा और मेरी सिस्टर और मम्मा भी बैठ के देख सके कि गाड़ी में कैसा लग रहा है। तो एक्सयूवी 700 मंगाई थी हमने सफारी, क्योंकि हम लास्ट में आके 2 पे आ चुके थे कि ये 2 शॉर्ट लिस्टेड है, इन दोनों में से ही लेंगे जो लेंगे। तो 700 पहले आई हमारी, उसी दिन हमारे दोनों बुक थी, 700 आई, वो दीदी ने चला के देखी, मैंने भी, पापा ने, तीनों चला के देखी, चला ली। उसके बाद सफारी आई, सफारी चलाई, तो मतलब बैठते ही, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता ना, एक फर्स्ट फीलिंग में ही सफारी पसंद आ गई, दीदी को भी पापा को भी, क्या यार हाँ यार ये गाड़ी है, इस गाड़ी में बैठ के बढ़िया लगा। पीछे बैठे वो मेरे जाने अब चलाई तो वो बैठे तो करे इसमें बढ़िया लगा बैठ के, कंफर्टेबल और अच्छी फीलिंग इसके अंदर आई, ये चीज़ थी। एक्चुअली 700 में मना नहीं कर रहा, उसके इंटीरियर्स बहुत बढ़िया है, अच्छा इंफोटेनमेंट सिस्टम वगैरह दिया है, नए नए फीचर्स दिए हैं, एडास वगैरह दिया है उसके अंदर, काफ़ी चीज़ें हैं। पर मैंने बाद में सोचा
कि ये एडास का इंडिया में मेरे को नहीं लगता कि कोई ट्रस्ट कभी कर सकता है कि कौन अपना ब्रेक छोड़ के और स्टीयरिंग छोड़ के गाड़ी चला लेगा यार इंडिया में। और वो भी वो फुल ऑटोनोमस नहीं है, वो कभी कभी है, तो आपको बीच बीच में हाथ तो लगाना ही है, तो वो वाली चीज़ है। तो मैं उसकी तरफ उस वजह से अट्रैक्ट हूँ, वो हम लोगों को प्रैक्टिकल नहीं लगा। और एक और चीज़ XUV 700 की, मुझे नहीं पता कि किस बेस पे 1.5 साल 2 साल की वेटिंग है, तो वही पहली चीज़ है। हम लोग कितना भी लगा लेते, हद से ज़्यादा जोर लगा लेते, तो 2 महीने 2.5 महीने तो 3 महीने तो खींची जाती लाने में गाड़ी। हम लोग निकाल भी लेते सोर्सेज वगैरह किसी से मंगवाने की, कुछ भी निकाल लेते, तब भी इतना लग जाता। और सफारी हमें, भाई ने बताया होगा, सफारी हमें विद इन अ वीक मिली है। तो वो भी हम एक अलग वीडियो में मैं बताऊंगा आपको पूरा क्या कॉस्टिंग पड़ी, पूरी गाड़ी का ओवरव्यू दूंगा कि कैसे क्या कुछ पड़ा। तो वो वीडियो या तो आपको इससे पहले देखने को मिली होगी या इसके बाद आएगी, तो वो वीडियो भी हम अलग बनाएंगे। तो फिर हम मतलब सफारी पे आए। सफारी पे हमें मतलब, अब मैं बताता हूँ आपको, तो जब हम सफारी पे आए, सफारी पे हमें मतलब सब कुछ बढ़िया लगा, मतलब चलाने वालाने में, क्योंकि इसमें अगर आप हेक्टर से कंपेयर करो इंजन से में, तो XUV 700 से इसमें थोड़ी पावर कम है माना, बट इसमें ना जो वो रगेड फीलिंग है, जो एक तो इसमें हाइड्रोलिक स्टीयरिंग आता है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग आता है, तो इसका स्टीयरिंग भी थोड़ा हैवी है, तो जब आप हाई स्पीड पे चला रहे हो ना, तो ये बढ़िया फीलिंग दे रहा है। तो इस वजह से थोड़ा हम सफारी की तरफ झुकते गए। फिर इसमें जो आपकी बीच वाली रो है ना, ये आगे पीछे सब हो जाती है, तो यहाँ पे ऐड ऑन हो गया कि अगर थर्ड रो पे कोई बैठ रहा है और थोड़ा बड़ा ही बैठ रहा है और इसको हम थोड़ा आगे पीछे कर ले, तो ये आपका मतलब सही हो जाएगा कि थर्ड रो पे भी थोड़ा अच्छा स्पेस बन सकता है। और फिर इसमें आपको वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह सब मिल रही है। तो मतलब फीचर जो हमें रिक्वायरमेंट दी ना, जैसे एंड्रॉइड ऑटो, बढ़िया स्पीकर चाहिए विद सबवूफर, XUV 700 से बेटर स्पीकर मैं आपको ये गारंटी कह रहा हूँ कि अगर आप हैरियर या सफारी चलाते हो ना, तो आपको इन्हीं में लगेंगे। उसमें 12-12 स्पीकर सिस्टम आता है सोनी का सराउंड साउंड वाला, बट उससे बेटर साउंड हैरियर और सफारी दोनों में ही है। मतलब इसमें 9 स्पीकर सिस्टम आता है, आपके 4 स्पीकर है, 4 ट्विटर, 1 सबवूफर है। इसका साउंड सिस्टम ना, अगर आप 9-10 पे भी सुन रहे हो ना, तो आपकी गाड़ी हिला देता है, मतलब इतना बढ़िया स्पीकर सिस्टम है। तो फिर सारी चीज़ हमने वो करी, सारी यूटिलिटी देखी, क्या क्या है, तो फिर हम फाइनली हम इस पे आए कि हम सफारी लेनी चाहिए। और आपको सफारी हमें विद इन अ वीक डिलीवरी लेके, पूरी गाड़ी आपकी मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। पूरी गाड़ी ये रही, तो ये हमें इसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ, मतलब नेसेसिटी की मेरे ख्याल से सारी चीज़ें हमें इसमें मिली गई थी। तो और कोई पॉइंट अगर आपको लग रहा कोई मिस करो तो आप ऐड कर सकते हो, बाकी फिर हम इस वीडियो को एंड करते हैं। बस बाकी तो यही था, बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर थी। मेन चीज़ यही थी, हमको एक प्रॉपर SUV चाहिए थी, प्रॉपर SUV जिसको कहा जाता है, जिसको पहले भी। और सफारी का तो एक इमोशन है मेरे ख्याल से सबसे जुड़ा, सबको पता है कि हाँ सफारी इज़ एन इमोशन सबके लिए, तो वो चीज़ हमेशा रहेगी। तो इसलिए हमें कभी डाउट नहीं आया। हमारे बहुत नोन लोगों ने सारी सफारी वेरिएंट्स बहुत चलाए हैं, और हमने देखा है कि कितना है वो खुश रहे हैं। और हमने ना सिर्फ सफारी वालों से भी बात करी, सब लोगों को देखा, तो बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए हम सफारी की तरफ गए। हम लोगों ने फिर XUV को तुरंत ड्रॉप किया, बस फिर हम लोग इसमें ही लग गए कि कैसे सफारी निकाल लिया। तो टाटा ने ये चीज़ भी बहुत बढ़िया करी थी पहले, क्योंकि जब इन्होंने ऑटो एक्सपो पे ये गाड़ी दिखाई थी ना, तो इसका नाम ग्रेविटास था। तो इन्होंने ग्रेविटास ना रख के जब इसे लॉन्च करा और सफारी के नाम से करा, तो ये मतलब थोड़ा अच्छा हो गया कि सफारी वैसे ही नाम ऑलरेडी इतना पॉपुलर है, तो उस वजह से भी ब्रांड इमेज इसकी इतनी बढ़िया बन गई। तो ये कुछ चीज़ें थी। अब ये वीडियो बनाने का पर्पस ये था कि मान लीजिए आप भी मार्केट में जा रहे हैं 7 सीटर गाड़ी लेने के लिए, अब आपके पास भी ये सारे ऑप्शंस हैं, तो हमने सफारी क्यों चूज़ करी XUV 700 के ऊपर, उसका हमने रीज़न बता दिया। तो आप भी अगर आप ये चूज़ कर रहे हो गाड़ी और आप भी कंफ्यूज हो, तो ये सारे पॉइंट्स पे करके आप अपना डिसीजन बना सकते हो। ये पर्पस था इस वीडियो को बनाने के लिए, जिससे कि आप किसी को भी कंफ्यूजन हो कि आप अगर 20-25 लाख रुपए तक गाड़ी लेने की सोच रहे हो और आपको प्रॉपर 7 सीटर चाहिए, तो किस रीज़न की वजह से आप किस गाड़ी पे जा सकते हो। तो गाइज यही था इस वीडियो का मोटिव। तो गाइज इस वीडियो को लेता था, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बाकी बेल आइकन दबाइएगा जिससे आपको मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।